जय हिंद। आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव और मैं हूं राजेंद्र तिवारी। आज इस अनब्रेकिंग लाइव में हम बात करेंगे टर्की के एक चर्च की, जिसे आज से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। इस चर्च का नाम है कोरा चर्च। और इस चर्च के बारे में जानकारी देने से पहले, इस पर बात करने से पहले, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें ताकत मिलेगी और हमें अच्छा भी लगेगा। तो मैं बात कर रहा था, टर्की में एक और चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। यह चर्च है कोरा चर्च। इसे चौथी सदी की शुरुआत में बनाया गया था। पहला जो चर्च बना था वो चौथी सदी की शुरुआत में बना था और इसे चर्च ऑफ होली सेवर इन द कंट्री, इसको अगर ग्रीक भाषा में जो इसका नाम है उससे अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो या तो चर्च ऑफ होली सेवर इन द कंट्री या फिर चर्च ऑफ होली रिडीमर ऑफ द फील्ड्स, ये नाम इसका आता है। कोरा का मतलब होता है जो ग्रीक में है कि शहर का हिस्सा। तो कोरा चर्च यहां से आया और इसको चौथी सदी की शुरुआत में, जैसा हमने आपको बताया कि इसे शुरुआत में बनाया गया था, फिर उसके बाद 413 से 414 के बीच में जो वहां के शासक थे, बैजेंटाइन साम्राज्य जो था उसके जो शासक थे, उन्होंने शहर की चौहद्दी बढ़ाई। जो पहले ये चर्च शहर से बाहर हुआ करता था वो शहर के अंदर आ गया। तो फिर इसके बाद इसके निर्माण का जो सेकेंड फेज हुआ वो 1077 से 1081 के बीच ये बनाया गया। और जो मौजूदा इमारत जो दिखाई देती है वो भी तभी वही इमारत है जो 1077 से 1081 के बीच बनाई गई। इसका पुनर्निर्माण फिर हुआ और पुनर्निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि 12वीं सदी के भूकंप में चर्च क्षतिग्रस्त हो गया था। तो चर्च का जो पुनर्निर्माण कराया वो तो एलेक्सियस वन कॉमनेसस की मां मारिया डुकैना ने कराया। लेकिन इसके बाद 2 सदी बाद इस चर्च को जो अंदर का जो पूरा इसकी इंटीरियर्स हैं वो जो है वो बहुत ही जबरदस्त नक्काशी है, मोजाइक वर्क है, वो सब हुआ इसके बाद में, मतलब 1315 से 1321 के बीच में ये काम हुआ। इसका इंटीरियर डेकोरेशन कराया गया और यह चर्च जो है एक तरह से इसका जो मोजाइक वर्क है वो पैलियोलॉजियन जो रेनेसा का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इसमें जबरदस्त नक्काशी है, ईसा मसीह और बहुत सारे पूरा उनकी फोटो बनाई गई हैं, उनकी नक्काशी की गई है, वो सब है। अब ये सब किसने किया? इतना जबरदस्त काम है वो। अब अभी आपको मैं तस्वीरों में दिखा सकता हूं और कोशिश करूंगा कि मैं दिखाऊं आपको कि अंदर का काम क्या है। वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं दिखा सकूं। मैं 1 मिनट बस, हाँ, दिखा लूंगा मैं आपको। तो जो अंदर का काम इसके है वो ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसके अंदर का काम है, ये है जैसे फोटो, और ये बाहर से ऐसा चर्च दिखता है। तो ये जो काम है ये सब कराए गए 1315 से 1321 के बीच में। और इस दौरान इसका जो जिसने ये काम किया, ये जो कलाकारी जिसने की, उस कलाकार का नाम तो नहीं पता कि इस कलाकार का नाम क्या है, लेकिन इस समय जिसने ये कराया वो एलेक्सियस वन के तीसरे पुत्र आइजक ने कराया। तो जैसा कि होता है कि जैसे ताजमहल है, ताजमहल में किसने उतना जबरदस्त सुंदर वो बनाया, वो कारीगर कौन थे, वो आर्किटेक्ट कौन था, वो कौन लोग थे, ये तो पता नहीं, शाहजहां जानते हैं। वैसे ही इसमें भी कि ये जो आर्ट है, ये आर्टिस्ट कौन था, इस आर्ट का जनक, उसका नाम नहीं पता है। तो
फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ओटोमन वहां पर आए और बैजेंटाइन का पतन हुआ, तो उसके करीब 50 साल के बाद इस चर्च को मस्जिद में बदल दिया गया। और मस्जिद में जिसने बदला वो थे अतीक अली पासा। अतीक अली पासा दरअसल सुल्तान बेयजीद द्वितीय के वजीर आला थे, मतलब प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इसे बदला और इसका नाम कर दिया करिए कामी। करिए जो है कोरा का टर्की भाषा में उसका अनुवाद है एक तरह से। और चूंकि मस्जिद बना दिया गया, इसमें जो नक्काशियां थी, इसमें जो कारीगरी थी, इसमें जो मोजाइक्स थे, तो अब इस्लाम में तो मूर्ति पूजा और इस तरह की चीजें प्रतिबंधित हैं, तो उन सबके ऊपर प्लास्टर करा दिया गया और इस तरह से वो मस्जिद बन गई। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब कमाल अतातुर्क पाशा वहां के शासक बने और उन्होंने टर्की को एक सेकुलर स्टेट में तब्दील किया, तो जैसे हाया सोफिया को म्यूजियम बना दिया गया था, वैसे ही 1945 में इस चर्च को भी, इस मस्जिद को जो करिए कामी है, इसे म्यूजियम बना दिया गया और इसे 50 के दशक पे जनता के लिए खोला गया और जो प्लास्टर थे वो सब हटा दिए गए। तो एक तरह से ये एक सेकुलर स्टेट जो उसने अपनी, टर्की ने एक मॉडर्न स्टेट की जो आमद अपनी दर्ज कराई, उसमें ये सब काम। अब इसके बाद क्या हुआ कि चलता चला आ रहा था, 1945 के बाद से 50 के दशक में से जनता के लिए खोल दिया गया, ये म्यूजियम हो गया और दुनिया के बहुत सारे लोग इसे देखने आते थे। ना ये चर्च रहा ना ये मस्जिद रही। लेकिन 2005 में एक संगठन ने वहां के कोर्ट में अर्जी लगाई और चुनौती दी कि चर्च को वापस, इस म्यूजियम को वापस चर्च कर दिया जाए। अब ये जो 2005 में जो चैलेंज किया गया, जो सूट एक कायम किया गया, उसकी सुनवाई चलती रही। नवंबर 2019 में वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, एक तरह से कहा जाए टर्किश काउंसिल ऑफ स्टेट, जो वहां का सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, उसने नवंबर 2019 में फैसला दिया कि इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। और इस तरह ये जो इसका चौथी सदी से सफर जो शुरू हुआ, जो चौथी सदी से लेकर के करीब 1550 तक ये चर्च रहा और 1550 से 1945 तक ये मस्जिद के तौर पर रहा, 1945 से आज की तारीख तक ये म्यूजियम था। आज वहां के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने इसे मस्जिद में तब्दील करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें अब नमाज कब पढ़ी जाएगी ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये अधिसूचना जारी हो गई है। आपको बताएं कि पिछले दिनों हाया सोफिया को मस्जिद में तब्दील किया गया और उसमें भी जो मदर मैरी के साथ शिशु ईसा मसीह की जो फोटो थी, जो नक्काशी थी, उस सब पे उस पर पर्दा डाल दिया गया और उसमें एर्दोगन खुद उनके नेतृत्व में नमाज पढ़ी गई। अब आज इसकी घोषणा की गई है, आज भी शुक्रवार है और इसकी घोषणा की गई है। अब इसी के साथ दुनिया में जैसे हाया सोफिया का विरोध हुआ था, इस तरह इसका भी विरोध हुआ है। विरोध इस बात का नहीं है कि ये मस्जिद में चर्च को मस्जिद बना दिया गया है, विरोध इस बात का है कि जो म्यूजियम था उस म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील किया जाना ठीक नहीं है। लेकिन जैसे दुनिया भर में इस समय राजनीति चल रही है, उस राजनीति में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उस तरह से टर्की में भी इतिहास चक्र उल्टा चलाने की कोशिश चल रही है और एर्दोगन की कोशिश ये है कि वो मुसलमानों के बड़े नेता के तौर पर, मुस्लिम देशों के नेता के तौर पर उभरना चाहते हैं और उस कोशिश के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। इस वीडियो में इतनी ही बात, फिर मिलेंगे और किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तो लेकिन चलने से पहले, विदा लेने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध कर लूं कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारी लाइव चर्चा अच्छी लगती है, तो उसे कृपया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें।
और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जो बना हुआ है उसको भी दबा दीजिए। उससे आपको हमारे हर नए वीडियो और लाइव की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। तो